हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 है मेरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये चैप्टर बहुत लोगों को ये चैप्टर बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये चैप्टर हम बहुत ही आसानी और बहुत ही सिंपल तरीके से इस चैप्टर को समझाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही सिंपल वे में इस चैप्टर को हम समझाएंगे। जिसको बहुत कठिन लगता है, जिसको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, वो इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से पूरा लास्ट तक देखे। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखे, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से 2 बार इस वीडियो को देखे तो उसको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से हम समझाने वाले हैं। इसमें हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो चलिए अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी बताएंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी मेरा क्या होता है। कंटिन्यूटी मेरा नाम से ही मालूम चल रहा है, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। किसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं तो उसे हम कंटिन्यू बोलते हैं, कंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यूटी को हम एक ग्राफ पे बताते हैं कैसे कंटिन्यू क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम ग्राफ से बताते हैं, फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी देखेंगे। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू रखना, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ग्राफ पे देखिए, ग्राफ पे इसको सबसे पहले समझिए। ठीक, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लिए हैं। ठीक, ये मेरा ये ग्राफ है। तो यह कंटिन्यूटी क्या होता है। कंटिन्यूटी ये होता है, जैसे हम इस तरह किए तो ये मेरा जो ये चीज़ है, ये चीज़ हम एकदम कंटिन्यू बनाए हैं, बिना पेन को उठाए हम इस चीज़ को पूरा कंटिन्यू रखे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैथ में इस चीज़ को ग्राफ पे हम कंटिन्यू रखे हैं, तो ये इसे बोलेंगे कंटिन्यूटी। ठीक, जस्ट अपोजिट इसका अगर हम इसको इस तरह बनाते हैं, अगर हम इसको देखिए एक ग्राफ लेते हैं फिर से और उसको हम एक इस तरह और बनाते हैं। जैसे हम यहाँ से चालू किए इस तरह रखें और फिर यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, फिर यहाँ से हम इस तरह करते हैं। तो ये देखिए ये मेरा कंटिन्यू नहीं है, ये मेरा डिसकंटिन्यू है। ठीक है, ये मेरा ये कंटिन्यू था, ये नॉट कंटिन्यू था। ठीक है, तो इसे हम कंटिन्यू और नाम से ही मालूम चल रहा है कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू। लेकिन ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मेरा है ये भी कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कंटिन्यू है, फिर इसके बाद यहाँ से ब्रेक हो जाती है। ठीक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा फिर कंटिन्यू है। ठीक, तो ये भी कंटिन्यू है, लेकिन कुछ जैसे यहाँ पे हम एक पॉइंट देते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट हम इसका नाम देते हैं सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरा कंटिन्यू था। ठीक, फिर यहाँ पे मेरा ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस सी पॉइंट से लेके फिर यहाँ तक मेरा कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यू है, लेकिन कुछ पॉइंट पे मतलब आधा कंटिन्यू है फिर आधा कंटिन्यू है, तो इसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यू। इसे हम आगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ तक है फिर यहाँ तक है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये डायरेक्ट अगर हम रखते हैं बिना हम पेन उठाए हम यहाँ तक आ जाते हैं, तो ये मेरा कंटिन्यू है। हम पेन उठाए एक बार यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू आए हैं बिना पेन उठाए, फिर हमें पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम आए हैं, तो ये मेरा डिसकंटिन्यू रहा। ठीक, तो देखिए अब कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू हम एक ग्राफ पे तो देख लिए। अब हम इसको आपको एक एग्जांपल पे दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान एग्जांपल पे दिखाते हैं ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए हम एग्जांपल पे दिखाएंगे तो और अच्छे से इस चीज़ को समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे जो आप लोग 9, 10, 11, 12 में जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, वैसा एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू का सबसे पहले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यूटी फंक्शन, क्योंकि ये मेरा एक फंक्शन है तो इसे कंटिन्यूटी फंक्शन का हम एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल पे आपको और अच्छे से समझाते हैं। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल पे हम इसे जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं एफ और यहाँ पे ले लेते हैं x इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है वो इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन जो रहता है मेरा, देखिए ऐसा क्वेश्चन को हमें ग्राफ पर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था। क्लास 9 में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे x निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता था। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते थे और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे x नाम दे देते थे, वहाँ पे y नाम दे देते थे, यहाँ पे भी
y नाम दे देते हैं, ठीक है। y f x इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते थे तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 आती थी। इसी तरह हम x की वैल्यू, ये चीज़ हम क्लास 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही पहले से इस चीज़ को हम जानते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आती है। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 3 आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम अपने 9th 10th में अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका ग्राफ बनाना रहेगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो इसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, डायरेक्ट इस तरह बन जाएगा। इसका जब आप ग्राफ बनाइएगा तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा। ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सिंपली बिना पेन उठाए मेरा यहाँ तक बन गया, इसके आगे भी जा सकता है, लेकिन ये मेरा एक्स जो यहाँ पे ये चीज़ हम बनाए हैं, ये चीज़ मेरी बहुत सिंपल है, जो कि 9 10 में बनाए हैं। तो ये चीज़ आपका सीधे ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये मेरा ग्राफ क्या है? ये मेरा ग्राफ जो रहा वो कंटिन्यू रहा। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स, ठीक है। y इक्वल टू मेरा x का ग्राफ ये रहा, ठीक है। तो ये मेरा जो ये ग्राफ रहा ये कंटिन्यू रहा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटिन्यू। ये जैसे आप लोग समझ गए होंगे कंटिन्यू का एक कंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका फर्स्ट रहा, बिना पेन उठाए इसको हम इस तरह कर दिए, तो ये मेरा कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल रहा, ठीक। अब इसी तरह एक और हम एग्जाम्पल आपको लेकर समझाते हैं। तो चलिए अब हम इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल लेकर और अच्छे से समझते हैं। तो इसका हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड में हम लिए हैं, ठीक है। एक मोड में भी एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझते हैं, ठीक। तो मोड में जब इसका एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए इसका फिगर मेरा कुछ इस तरह से, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए अगर हम एक्स वाई लेते हैं, ठीक है, ये हम मोड का एक लेकर आपको दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम x को यहाँ पे अगर हम 1 लिए हैं तो y जो है मेरा वो भी 1 आएगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए x को -1 लेते हैं तो ये मॉड में है, मॉड में तो बाहर आएगा, तो ये माइनस में तो अंदर माइनस में तो बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी y भी मेरे पास 2 आएगा। तो इसका ग्राफ देखिए किस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ जो है मेरा वो भी कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से इस तरह और यहाँ से ये मेरा ये हो गया एक्स वाई, और यहाँ पे भी इसका ग्राफ डायरेक्ट इस तरह बन जाएगा। तो ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि बिना पेन उठाए हम बनाए, तो ये मेरा कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये भी मेरा एक कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ। अब तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल और कंटिन्यूअस का फिगर से हम आप लोग को एकदम अच्छे से इस चीज़ को समझा देंगे हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन का, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन का, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक्स है मेरा 0, और यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे x बड़ा है और 0 छोटा है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक। देखिए अब इसका हम ग्राफ कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका भी नॉन कंटिन्यूअस का भी ग्राफ बना के हम देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए इसका नॉन कंटिन्यूअस का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस तरह करते हैं, ये मेरा y एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे माइनस का 3, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे -3, और यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे 3। ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है x जब मेरा 0 से बड़ा, x जब मेरा 0 से छोटा है और इक्वल है, तब मेरे पास यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो x 0 से छोटा है, ठीक, और उसके इक्वल है, तब यहाँ पे इस तरह कैसे मतलब ग्राफ में कैसे भरेंगे इसको। तो देखिए x मेरा 0 से छोटा है, ठीक, और इक्वल है। तो छोटा है यानी यहाँ पे आएगा, इस साइड आएगा, माइनस में आएगा -1 -2 -3, ठीक है। तो इसको हम ये इधर हो जाएगा, ठीक, और 0 के इक्वल है यानी मेरे पास 0 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे, तो ये इस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया, तो इसको हम पूरा इस तरह भर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे 0 जो है वो मेरा छोटा है,
छोटा है तो जो छोटा है वन जीरो जो है मेरा छोटा है, तो ये सारी वन जो है सारी यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है एक्स जब मेरे पास जीरो से बड़ा है, एक्स जब मेरा जीरो से बड़ा है तब यहाँ पे कैसे फिगर बनेगा। तो देखिए, जीरो से बड़ा है यानी इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे माइनस में था तो माइनस में, तो यहाँ पे सब छोटा होता गया 1, और यहाँ पे जो था वो सब बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह कर देंगे, ठीक। लेकिन इसके अंदर जीरो नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो है कि जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, इसके अंदर जीरो नहीं है, मतलब ये जो हो जाएगा ये मेरा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जीरो तो नहीं है, ठीक है, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक। ये एक्स जो है ये मेरा बड़ा है और इसके अंदर जो है एक्स में जीरो जीरो इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। यहाँ पे अगर जब जीरो नहीं इंक्लूड रहता है तो इस तरह हम पूरा बड़ा सा गोल इस तरह से बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं है तो इसको बड़ा कर देंगे। अगर जीरो इंक्लूड रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए जीरो इंक्लूड था, एक्स इज इक्वल टू ये छोटा था और ये इक्वल था जीरो के, तो इसमें जो था वो इंक्लूड था, और इसमें इंक्लूड था तो इसको हम पूरा फिल कर दिए हैं, और इसमें इंक्लूड नहीं था तो इसमें हम नहीं फिल करेंगे। उसके बाद ये बोला है कि जो ये एक्स जो एक्स है इससे बड़ा है मतलब इस साइड, यहाँ पे जो है मेरी सारी बड़ी वैल्यू आएगी, बस इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको हम नोट बोलते हैं और इसको इस तरह थोड़ा सा सर्कल की तरह बना देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास अब सारी छोटी वैल्यू आ गई, यहाँ पे मेरे पास सारी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और इसमें जीरो इंक्लूड नहीं था इसलिए इसको हम नोट बना दिए, और यहाँ पे जीरो इंक्लूड था इसलिए यहाँ पे पूरा हम भर दिए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नॉन कंटिन्यूअस का फंक्शन। तो अब ये बताइए नॉन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। देखिए इसमें तो यहीं पे साफ मालूम चल जाता है कि यहाँ पे हमें पेन उठाना पड़ा था, यहाँ पे हम इस तरह पे मतलब हम इधर तो बनाए हैं, ठीक, इधर तो मेरा कंटिन्यूअस रहा, फिर यहाँ पे हमको पेन उठाना पड़ा, फिर हमको ऊपर जाना पड़ा, और इसको देखिए इसका कुछ फिगर हम इस तरह से बनाए हैं, इस तरह बनाए हैं, ठीक। फिर हमको पेन उठाना पड़ा, फिर इधर गए हैं, ठीक है। तो ये मेरा नॉन कंटिन्यूअस रहा, ठीक। ये मेरा नॉन कंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन कंटिन्यूअस, ये मेरा नॉन कंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल, ये भी आप लोग देख लिए। तो अब देखिए, अब हम इसका नॉन कंटिन्यूअस का सेकेंड एग्जाम्पल पे इसको समझते हैं। देखिए नॉन कंटिन्यूअस का सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि एक्स जब मेरा यहाँ पे जब एक्स जो है वो बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो मेरे पास 1 दिया हुआ है, एक्स जब जीरो से छोटा है तब भी मेरे पास 1 दिया हुआ है, और एक्स जब जीरो के इक्वल है तब यहाँ पे मेरे पास 2 दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको ग्राफ पे बना कर देखते हैं ये कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस है। तो इसको यहाँ पे ये हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। और यहाँ पे मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे मेरे पास माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 3 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया माइनस का। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक। तो चलिए अब हम इसको ग्राफ पे समझते हैं। देखिए जब मेरा जीरो से जब मेरा बड़ा है, जीरो से बड़ा है मेरे पास 1, तब यहाँ पे ये इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं है, 1 जो है जीरो से बड़ा है तो यहाँ पे जीरो नहीं इंक्लूड है, तो यहाँ पे मेरा नोड लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब जीरो से छोटा है फिर भी मेरे पास 1 है, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, ठीक। फिर यहाँ पे हो गया, फिर मेरे पास बोल रहा है कि अब यहाँ पे x जो है x जो है जीरो के इक्वल है, तब उस कंडीशन में मेरे पास 2 दिया हुआ है, मतलब इसमें जीरो तो है लेकिन यहाँ से जाता है ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरा इसका यहाँ से ये फिगर बन गया। तो ये बताइए ये कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है। जब मैं यहाँ तो पहली बात तो यहाँ पे जीरो नहीं इंक्लूड है, यहाँ पे हम नोट बना दिए। जब जीरो है 1 से बड़ा है तो इधर साइड में आ गया, और जब छोटा है तो इधर साइड में आ गया। और यहाँ पे जो मेरा एक्स है जो जीरो के इक्वल है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो जीरो इसके अंदर है लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 दिया हुआ है, तो इसको हम पूरा भर देंगे। और इसमें मेरे पास जीरो नहीं इंक्लूड था इसलिए इसमें हम नोट लगा दिए। तो अब बताइए कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से हमें साफ मालूम चल
रहा है, एक बार यहाँ एक बार इधर साइड में जाना पड़ रहा है, फिर एक बार हमें पेन उठा के इधर साइड में आना पड़ रहा है, और बीच में नोड है। तो इसका ये मतलब हो गया, ये मतलब ब्रेक है, नोड का मतलब ब्रेक है बीच में, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से ये मतलब हो गया कि ये मेरा नॉन कंटिन्यूअस है, ठीक। तो ये मेरा नॉन कंटिन्यूअस, यहाँ से ये चीज़ मालूम चल गई, ठीक है। तो अभी आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि ये मेरा जो एग्जाम्पल है सेकेंड जो इसका लिए है नॉन कंटिन्यूअस का, ये भी मेरा सेकेंड भी नॉन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नॉन कंटिन्यूअस का सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब हम समझेंगे, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा मेन टॉपिक चालू हो रहा है लिमिट, ठीक है। वहाँ से वो चीज़ तो हम आपको बहुत बेसिक चीज़ बताए थे, ठीक। यहाँ से मेरा जो है लिमिट मेन चीज़ यहाँ से मेरा चालू हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको लिमिट पे समझेंगे, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस, ठीक। तो चलिए आइए अब हम इस चीज़ को लिमिट पे समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिमिट क्या होता है ये जान लेते हैं, लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए, लिमिट को एक तो हम इस तरह लिखते हैं लिमिट, ठीक है। फिर एक या लिमिट, एक तो लिमिट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं एल और टी से, ठीक। इन दोनों तरीके से हम लिमिट को डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे मेरा लगता है एक्स टेंस टू, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है 2, ठीक है। यहाँ पे भी x टेंस टू 2 है। तो इसका ये मतलब है, इसका टेंस टू का यह मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 2 नहीं है, ठीक। यहाँ पे भी वही मतलब है कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 2 नहीं है। टेंस टू का मतलब x से थोड़ी सी छोटी 2 जो है वो थोड़ा सा छोटा है या तो थोड़ा सा बड़ा है, ये पूरा 2 नहीं है, ठीक है। टेंस टू का मतलब या तो 2 थोड़ा सा छोटा है या तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। टेंस टू का ये मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको एक ग्राफ पे भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस तरह हम एक ग्राफ ले लिए, ठीक। और यहाँ पे इस तरह किए, फिर यहाँ से हम इस तरह कर देते हैं, ठीक। फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ पे एक इस तरह कर दिए और इसको हम नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है, बीच में ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये जो है मेरा, ये मेरा जो है कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम याद, देखिए ये जो 3 है, ये 3 जो है ये थोड़ा सा या तो छोटा है, ठीक है, या तो थोड़ा सा छोटा है 3 से। 3 जो ये मेरा पूरा 3 नहीं है, या तो ये 3 यहाँ पे आएगा या तो 3 ये यहाँ पे आएगा, ये पूरा एक्यूरेट 3 नहीं है मेरा। टेंस टू का मतलब यही होता है, या तो थोड़ा सा छोटा या तो थोड़ा सा बड़ा। इसका ये मतलब नहीं होता है कि x जो है वो जो 2 है वो x की वैल्यू है, ये नहीं है। ये जो यहाँ पे हम बताएं, ये या तो ये जो यहाँ पे 3 दिए हैं, तो या तो ये 3 जो है थोड़ा सा छोटा है या तो थोड़ा सा बड़ा है, या तो थोड़ा सा इधर आएगा या तो थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है। इसका 3 का मतलब यही है, टेंस टू का मतलब यही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर हम इसको एक फंक्शन से जैसे बताते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम एक एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर यहाँ पे लेते हैं प्लस 3x ले लेते हैं, ठीक। अब इसको हम लिमिट पे कैसे सॉल्व करें ये चीज़ हम आपको बताना है। यहाँ तो आप लोग समझ गए हैं कि x टेंस टू का मतलब क्या होता है, या तो थोड़ा सा छोटा या तो थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे हम बता दिए हैं थोड़ा सा छोटा या तो थोड़ा सा बड़ा 3 है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे मेरे पास 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एट एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है, या तो थोड़ी सी छोटी है या तो थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लिमिट में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिमिट में जो है कि लिमिट में अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 3, थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी को हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी है तो माइनस साइन ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, बस। इसको इसी तरह से मतलब लिमिट में रखते हैं। या तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, थोड़ी सी छोटी है तो, और बड़ी है तो ये, ठीक है। इन दोनों चीज़ को लगा के हम चेक करते हैं। अभी ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं LHL, मतलब लेफ्ट हैंड
लिमिट, और यहाँ पे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको हम राइट हैंड लिमिट। अब इसको हम मतलब कि जो पीछे एग्जांपल लिए थे ग्राफ वाला, उसी एग्जांपल को लेते हैं आगे, और इस चीज़ को हम अपने लिमिट वाले पर, जो मेरा मेन टॉपिक है लिमिट, तो उस पर हम इसको बताते हैं लिमिट पे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए, उस पर बताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जैसे पीछे एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे इसको तो छोड़ दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को हम अभी समझाएंगे, लेकिन पहले इसको इस चीज़ को समझा ले, ताकि हम इस चीज़ को जो चीज़ हम पीछे समझाते हैं उसी पे लेके आगे समझाएंगे, तो उसमें ग्राफ भी बना के समझाते हैं, तो ग्राफ से भी समझाएंगे और लिमिट से भी समझाएंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ, जो पीछे एग्जाम्पल था एफ एक्स इज इक्वल टू था मेरे पास, यहाँ पे था एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जब यहाँ पे छोटी है और इक्वल है तब मेरे पास यहाँ पे उसका आंसर दिया था 1। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दिया था x जब मेरी बड़ी है, x जब मेरा बड़ा है 0 से, मतलब 0 से x बड़ा है तब मेरे पास 2 दिया है। ठीक, तो देखिए बड़ा है तो 2 दिया है, छोटा है और इक्वल है तो 1 दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ ये चीज़, अब इस चीज़ को हम इसका वो फिगर बनाते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसका चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो जैसे हम पीछे ग्राफ बनाए थे वही ग्राफ हम यहाँ पे भी बना रहे हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ हम यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे पहले 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। ये है मेरा x और ये है मेरा y। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में मेरा क्या बोला है, जब यहाँ पे मेरे पास छोटी है तब मेरे पास कहाँ जाएगा, छोटा है तो ये मेरे पास यहाँ पे जाएगा, क्योंकि 1 जो है छोटा है 0 से, तो यहाँ पे आएगा। ठीक, और जब मेरा बड़ा है, जब मेरा x जो है वो 0 यहाँ पे x जो 0 से बड़ा है, तब मेरा कहाँ पे जाएगा, तब मेरा इस साइड जाएगा, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है कि मेरा 0 जो है यहाँ पे जो है मेरा इज इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे 0 इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को हम पूरा भर देंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 जो है मेरा डायरेक्ट इससे बड़ा है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, तो इस पर हम नोट लगा देंगे, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा इंक्लूड है 0। ये देखिए ये छोटा तो है लेकिन इज इक्वल टू है। ठीक है, तो इसमें जो है कि 0 इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तो यहाँ पे इस तरह कर दिए, इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, सीधे बड़ा है 0 से बड़ा है ये 2, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे हम नोट लगा दिए। ठीक, यही चीज़ हम आपको पीछे भी समझाते हैं, यही चीज़ हम आपको यहाँ भी समझा दिए हैं। ठीक, अब इसको हम लिमिट पे समझते हैं, जो मेरी मेन टॉपिक है उस पर भी समझ लेते हैं। अब ये तो मेरा ग्राफ वाले पे हो गया। ठीक, और ये चीज़ मेरा अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक, कि मेरा ये चीज़ ब्रेक किस पे हो रहा था, मतलब टूट किस पे रहा था, मेन चीज़ तो मेरा मेन चीज़ 0 ही पे टूट रहा था, 0 पे ही मेरा ब्रेक हुआ था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हम एट एक्स पे लिमिट निकालेंगे, जैसे यहाँ पे तो हम 3 पे डायरेक्ट निकाल लेते लिमिट लेकर। ठीक है, यहाँ पे मेरा ब्रेक हुआ है जिसपे, जैसे ब्रेक मेरा 0 पे हुआ था, मेन चीज़ में 0 ही था, 0 पे 0 इसमें एक में इंक्लूड था, एक में नहीं था। ठीक, तो यहाँ पे मेरा 0 पे ब्रेक हो रहा था, 0 पे ब्रेक हो रहा था मतलब टूट रहा था, ये मेरी लाइन 0 पे टूट रही थी, तो यहाँ पे हम 0 ले लिए हैं। ठीक है, जब 0 यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट इसको हम लिमिट पे भी अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे ये चीज़ टूटा था तो हम यहाँ पे हम 0 ले लिए हैं। ठीक है, फिर 0 ले लिए हैं हम, तो इसकी जो मेरे पास यहाँ पे लिमिट आएगी, जो यहाँ पे मेरे पास लिमिट ये चीज़ आएगी, ये चीज़ देखिए, अब हम इस पर लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट एक तो हम लेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 छोटी पे 0 से थोड़ी छोटी लेंगे, और एक हम लेंगे यहाँ पे लिमिट, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, एक तो हम 0 ले लिए हैं, एक मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया है। ठीक है, अब एक हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये मेरे पास हो गया राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहाँ पे अब हम लिख लिए, और यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, 0 जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। ठीक, तो इसको हम कैसे ये मतलब उस पर सॉल्व करेंगे लिमिट पे, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम आते हैं अपने में, यहाँ पे आ जाते हैं अब हम,
इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ फंक्शन जब मेरा यहाँ पे जब मेरे पास 0 है, जब मेरे पास 0 है तो मेरे पास 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। एक चीज़ तो मेरी यहाँ से निकल गई। दूसरी चीज़ मेरी है यहाँ पे मेरे पास लिमिट 0 से जब थोड़ी सी छोटी है तब मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। छोटी है तो 1 आया है, ठीक है, 1 आया है, ठीक है। अब जब थोड़ी सी बड़ी है, मतलब यहाँ पे लिमिट, इस चीज़ को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जब मेरी लिमिट है वो x से थोड़ी सी 0 से थोड़ी सी बड़ी है तब मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2 आया है, ठीक है। तो ये देखिए ये तीनों चीज़ हमें इक्वल लानी रहती है। ये फंक्शन और ये लिमिट लेफ्ट हैंड रूल और लिमिट राइट हैंड और लिमिट राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों को, तीनों का मतलब हमें इसको और इसको तीनों जब मेरे पास इक्वल आएगा तब मेरे पास कंटिन्यूअस रहेगा। ये तीनों मतलब नहीं इक्वल रहेगा तो मेरे पास नॉन कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को हम यहीं पे लिख के एडजस्ट करते हैं, जगह तो नहीं है फिर भी हम इसी पर एडजस्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, एक लाइन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास फंक्शन जो है वो 0 है, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है ये x इज इक्वल टू थोड़ी सी छोटी थी और यहाँ पे एफ एक्स था मेरे पास, ठीक। फिर मेरे पास यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, देखिए ये और ये एक दूसरे के इक्वल था, ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे के इक्वल थी, और जो ये थर्ड थी राइट हैंड लिमिट ये नहीं इक्वल थी, राइट हैंड नहीं लिमिट इक्वल थी। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एफ एक्स डज नॉट इक्वल ना, यहाँ पे तो हो गया डज नॉट इक्वल एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक। तो यहाँ से हमें ये चीज़ मालूम चल गई, इन तीनों चीज़ को, इसको फंक्शन को, फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड, फिर यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, इन तीनों चीज़ जब मेरी इक्वल आती है, ये तीनों चीज़ जब मेरी इक्वल आती है तब हम कह सकते हैं कि ये मेरा कंटिन्यूअस है। और जब ये तीनों चीज़ मेरी इक्वल नहीं आती है, ठीक है, देखिए ये और ये इक्वल आई थी और ये नहीं इक्वल आई थी, ठीक है। तो ये जब नहीं इक्वल आई थी तो यहाँ पे डज नॉट का हम साइन लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ मेरी इक्वल है और ये चीज़ नहीं इक्वल है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ से आप लोग मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मेरा नॉन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये मेरा है नॉन कंटिन्यूअस, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये चीज़ मेरे पास है नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये मेरे पास है, इस फिगर से भी हम देख लिए कि ये मेरे पास नॉन कंटिन्यूअस है, ठीक, और ये लिमिट से भी देख लिए कि ये मेरे पास नॉन कंटिन्यूअस है, ठीक। अब इसका हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जो चीज़ आप लोग को इसमें नहीं समझ में आई होगी वो जरूर इसके सेकेंड एग्जाम्पल में और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर हमें यही चीज़ कंटिन्यूअस निकालना रहता है, तो अगर कंटिन्यूअस निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर यहाँ पे एफ और यहाँ पे के इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है मेरे पास एफ के, ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है लिमिट एफ और यहाँ पे मेरे पास के है, ठीक है। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू के से थोड़ी सी छोटी और यहाँ पे x इज इक्वल टू के से, यहाँ पे x की जगह के रख रहे हैं, के से थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 0 के अलावा, अगर हम जैसे वहाँ पे क्वेश्चन में हम 0 पे निकाल रहे थे, अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ पे 2 पे निकालते हैं, ठीक है, अगर हम इस चीज़ को 2 पे निकालेंगे तो ये चीज़ जो है मेरी ये कंटिन्यूअस आएगी, ठीक है। वहाँ पे जो थी मेरी, वहाँ पे 0 पे मेरी यहाँ पे नॉन कंटिन्यूअस आ रही थी, ठीक, और यहाँ पे अगर हम 2 पे रखते हैं तो ये चीज़ मेरी कंटिन्यूअस आई थी। जैसे हम बताए थे ना, आधा यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक नॉन कंटिन्यूअस रहेगा। जैसे हम आपको फिर से बना के एक बार दिखा देते हैं। जैसे हम यही पीछे फिगर बनाए थे, इस तरह था और ये इस तरह था, और यहाँ पे -1 था और यहाँ पे मेरे पास -2 था, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 0 था, यहाँ पे -1 था और यहाँ पे मेरे पास -2 था, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह था और यहाँ पे मेरे पास टूटा हुआ था और फिर यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो ये कुछ फिगर मेरा इस तरह से पीछे था,
ठीक है, यही फिगर पे हम पीछे भी समझाए थे। अगर देखिए, अगर यही चीज हम 2 पे निकालते हैं तो कंटिन्यूअस आता, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस आता है। अगर लेकिन हम किस पे चेक किए थे, हमें चेक करना रहता है जिससे ब्रेक होती है, जिससे टूटती है, उससे हमें चेक करना रहता है। तो हम जिससे ब्रेक हुआ था, जिससे टूटा था, उससे अगर हम चेक करेंगे तो मेरे पास नॉन कंटिन्यूअस आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम डायरेक्ट 2 पे अगर चेक करते हैं तो मेरे पास कंटिन्यूअस आता। देखिए, हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं कि मेरे पास कंटिन्यूअस ये चीज आती। देखिए, एक बार हम इस चीज को आपको प्रूफ कर देते हैं कि अगर इस तरह करेंगे तो मेरे पास क्या कहते हैं कि मेरे पास कंटिन्यूअस आएगा। अगर यही चीज हम 2 पे निकालेंगे, यहाँ पे अगर 2 पे हम निकालते हैं ये चीज, ठीक है, 2 पे निकालते हैं तो ये चीज मेरी कंटिन्यूअस आएगी। अब हम आपको एक बार निकाल के भी दिखा देते हैं। तो निकाल के दिखाने के लिए जैसे मान लीजिए एफ यहाँ पे टू यहाँ पे दिया हुआ है, 2 पे हम निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 शब्द हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 पे निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे अगर ये लिमिट यहाँ पे मेरे पास थी एक्स थोड़ी सी 2 छोटी लेकर अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो मेरे पास एफ एक्स जो आएगा वो मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। और हम थोड़ी सी लिमिट एक्स टेंस टू थोड़ी सी बड़ी लेके निकालते हैं तो मेरे पास एफ एक्स जो आएगा वो भी 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए, थोड़ी सी छोटी निकालेंगे फिर भी 2 आएगा, थोड़ी सी बड़ी निकालेंगे तो भी 2 आएगा, और जो इस पे निकालेंगे फंक्शन पे वो भी, मतलब जिस चीज पे निकाल रहे हैं वो भी मेरा 2 है, ठीक है। तो इस पे निकालेंगे तो भी मेरे पास 2 आएगा, ठीक। इस पे निकालेंगे तो भी 2 आएगा, इस पे निकालेंगे थोड़ी सी छोटी पे निकालेंगे तो भी 2 आएगा, और थोड़ी सी बड़ी पे निकालेंगे तो भी मेरे पास यहाँ पे 2 आएगा। तब अगर इस तरह आता है, ठीक है, जैसे मेरे पास 0 पे तो टूट गई थी, ठीक है, 0 पे मेरी टूटी हुई थी तो 0 पे ब्रेक हुआ था, हम उससे निकाले थे तो मेरे पास नॉन कंटिन्यूअस आ गया था। अगर जिसपे मेरे पास नहीं टूटती है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास कुछ टूटा नहीं है, ठीक है, टूटा नहीं है तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास कंटिन्यूअस आएगा। तो यहाँ से ये चीज हम कह सकते हैं कि एफ जैसे मेरे पास 2 था, ठीक है, 2 था, ठीक। यहाँ पे लिमिट यहाँ पे एफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी एक्स लिखिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे भी ये लिमिट यहाँ पे आपकी एफ एक्स आई है, ठीक है। यहाँ पे एक्स टेंस टू मेरे पास 2 थोड़ी सी छोटी, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 2 थोड़ी सी बड़ी। तो देखिए, ये भी मेरा इक्वल है, ये भी मेरा इक्वल है, ये भी मेरा इक्वल है। जब तीनों इक्वल है, कहीं से कुछ टूटा नहीं है, तब तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये मेरे पास कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये मेरे पास कंटिन्यूअस है, ठीक। तो ये मेरे पास कंटिन्यूअस का भी देख लिए। जैसे यहाँ से लेके यहाँ पे अगर जैसे मेरे पास टूट गई थी तो वहाँ से अगर टूटे बचा हम देखते हैं तो मेरे पास डिसकंटिन्यूअस आएगा, ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस आएगा। अगर यहाँ से अगर इस पर देखेंगे तो मेरे पास कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। तो ये चीज हम तो देखिए, हमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हमें चेक करना रहेगा। तो उसको चेक करने के लिए मेरे पास ये फार्मूला है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए, उसको अगर चेक करना है तो हम इसी फार्मूले पे चेक करेंगे, ठीक है। उसको चेक करने के लिए यही मेरे पास फार्मूला है, ठीक। तो इसी फार्मूले पे हम इस चीज़ को चेक करेंगे, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं जो पीछे हम ग्राफ में सेकेंड एग्जाम्पल लिए थे, वो उसी तरह हम लिमिट में, वो तो ग्राफ में लिए थे, अब यहाँ पे बिना ग्राफ को हम निकाले, सिर्फ हम डायरेक्ट लिमिट पे निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं, ये जो ऊपर फार्मूले है उसी फार्मूले पे निकालेंगे, ठीक। तो मेरे पास पीछे यही क्वेश्चन था कि एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे मेरे पास था अगर मेरा एक्स जो है वो छोटा है 0 से, तब सॉरी बड़ा है, तब मेरे पास आंसर इस 1 आएगा, ठीक है। अगर छोटा है तब मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। बड़ा है फिर भी 1 आएगा, छोटा है फिर भी 1 आएगा। अगर यहाँ पे इक्वल है 0, ठीक है, 0 इक्वल है, तब मेरे पास यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। जब 2 आएगा मेरे पास, तब देखिए अब यहाँ पे हम बिना ग्राफ को यहाँ पे ड्रा किए डायरेक्ट, अब हम आपको लिमिट से, मतलब एक स्टेप आगे हम आपको समझा रहे हैं, मतलब लिमिट पे समझा रहे हैं इस चीज़ को डायरेक्ट, ठीक है। लिमिट पे अब हम आपको समझा रहे हैं। तो लिमिट पे समझने के लिए देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट बिना ग्राफ के लिमिट पे समझा रहे हैं, ठीक। लिमिट के बेस पे, जैसे लिमिट को आगे जैसे क्वेश्चन में हमें करना है उस तरह से हम समझा देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि मेरा टूट किस पे रहा है, मेरा ब्रेक किस पे हो रहा है, किस चीज़ पे। देखिए अगर जब एक्स जो है जीरो से जब बड़ा है तब मेरे पास 1 है, एक्स जब मेरे पास जीरो से छोटा है तब मेरे पास 1 है। लेकिन जब एक्स मेरे पास एक्स जो है वो मेरे जीरो के जब इक्वल होता है तब मेरे पास 2 है। मतलब इसके अंदर जीरो इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर नहीं इंक्लूड है। मतलब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है मेरी टूट जाएगी। यहाँ से हमें मालूम चल जाता है कि ये मेरे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है हम उसी को लेकर निकालते हैं फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम 0 पे निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे लिमिट, फार्मूला लिखेंगे अपना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ जो है एफ हमें किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो यहाँ पे पहले फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट, फिर यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो 0 से थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, हमें 0 पे चेक करना है, यही मेरी फंक्शन है। ठीक है, इसको हमें इसके इक्वल लाना है। ठीक, और यहाँ पे जो एक और है लिमिट एफ एक्स, और यहाँ पे माइनस होगा थोड़ी सी छोटी, और यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी। तो इसको इन दोनों को हमें इसके इक्वल लाना है। ठीक है, कुल मिला के एक तरह से कहिए कि ये तीनों हमें एक सबके इक्वल लाना है। ठीक है, तो मेरे पास 0 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, 0 पे टूटा है तो हमें 0 पे ही चेक करना होगा। ठीक, तो चलिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बिना हम फिगर ड्रा किए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, पहले छोटे पर निकाल लेते हैं। तो जब हम छोटे पर निकालते हैं तो यहाँ पे छोटे पर मेरे पास आया था 1 आया था, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। फिर हम इसको बड़े पे निकाल लेते हैं, एक्स टेंड टू 0 थोड़ा सा बड़ा, तो बड़े पे जब हम निकाले हैं फिर भी मेरे पास 1 आया है। ठीक, अब जब हम देखिए, अब यहाँ से देखिए, को थोड़ा इस तरह कर लेते हैं। जब यहाँ पे हम अब 0 के इक्वल पे निकालते हैं तब मेरे पास यहाँ पे अगर जब हम इसको 0 के इक्वल पे निकाल दिए, यहाँ पे f और यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, मेरे पास तब क्या आया था, मेरा इसका आंसर 2 आया था। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे आके टूट गया। तब यहाँ पे लिख देंगे हम नॉन कंटिन्यूअस। ठीक, नॉन कंटिन्यूअस। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस F0। ठीक है, ये मेरी 0 थी, 0 पे ही निकालना था। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, फिर यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, यहाँ पे एक्स 0 के प्लस में एक बार देखें, तो फिर एक बार हम एक्स 0 के माइनस में देखें। तो ठीक है, तो जब हम इस तरह देखें तो ये तीनों मेरे पास इक्वल नहीं आया। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 0, मतलब 0 पे मेरे पास डिसकंटिन्यूअस आ गया था। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एक्स टेंस 0 पे मेरा क्या आया था, 0 पे मेरा जो फंक्शन है वो मेरा डिसकंटिन्यूअस आ गया था। ठीक, तो देखिए अब हम अपने एक नई टॉपिक पे आए हैं, जो मेरी टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए इसमें कुछ घबराने वाली चीज़ नहीं है, बहुत कठिन टॉपिक ये नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। इसलिए टॉपिक क्या है मेरी, ये टॉपिक ये है कि एफ एक्स जो है वो एफ एक्स और जी एक्स का जब हम सम करेंगे तो मेरे पास जो फंक्शन आएगी वो कंटिन्यूअस रहेगी। कंटिन्यूअस वो फंक्शन जो है मेरी कंटिन्यूअस रहेगी। एफ एक्स और जी एक्स का जब हम सम करेंगे तो मेरे पास जो उसकी फंक्शन आएगी वो मेरे पास कंटिन्यूअस आएगी। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से ये मेरे पास कुछ इस तरह से ऐसे है, जैसे अगर हम एफ एक्स और यहाँ पे एक चीज ये भी है कि मेरे पास इन दोनों का जब सम करेंगे तो
वो कंटिन्यूअस आएगा किसी भी पॉइंट पे। मतलब हम किसी भी कोई भी एक पॉइंट, मतलब कोई सा भी पॉइंट पे जब हम इसको करेंगे सॉल्व, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, सब जगह इसका जो सम आएगा वो इसका सम जो आएगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक, इसका हर एक पॉइंट पे जो सम रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। इसका बस सिंपली मतलब यही है। तो अगर हम एफ एक्स और जी एक्स को जब हम ऐड करेंगे तो जो ये इसकी जो फंक्शन मिलेगी, जो इसका कंटिन्यूअस रहेगा वो जो इसका फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगी। पहली बात तो ये है। और एक बात और ये है कि वो हर एक पॉइंट पे मतलब यहाँ पर हम एक कॉमन नाम दे देते हैं एक्स इक्वल टू सी। मतलब हर एक पॉइंट पे जो है कि ये कंटिन्यूअस मिलेगा। अगर ऐड करेंगे तो भी, अगर यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एफ एक्स में हम जी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर भी मेरे पास जो इसका फंक्शन आएगी वो फंक्शन तो कंटिन्यूअस रहेगी। ठीक है, कंटिन्यूअस रहेगी हर एक पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू सी, हर एक पॉइंट पे। इसी तरह अगर हम एफ एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं जी एक्स का, ठीक है, तो भी मेरे पास हर एक पॉइंट पे जो है कि फंक्शन जो रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। अगर हम इसी तरह एफ एक्स में डिवाइड करते हैं जी एक्स का डिवाइड करते हैं तो भी मेरे पास हर एक पॉइंट पे जो फंक्शन रहेगा वो तो कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक, लेकिन इसमें एक और बात है। अगर यहाँ पे जी एक्स अगर मेरे पास जीरो आ जाता है, अगर मेरे पास जी एक्स जो है वो मेरे पास जीरो आ जाता है, तब मेरे पास नहीं रहेगा। उस कंडीशन में नॉट डिफाइन हो जाएगा और जी एक्स उस कंडीशन में मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक, तो उसको हम इस तरह लिख देते हैं कि एक्स इक्वल टू सी, हर पॉइंट पे तो रहेगा, लेकिन अगर जी एक्स जीरो आ जाता है तब मेरे पास यहाँ पे जी एक्स अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बस इसमें यही बात थी। ठीक, लेकिन जब जीरो आ जाएगा तब नॉट डिफाइन हो जाएगा और बाकी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहेगा। इस पे भी देखिए, ऐड पे, सब्ट्रैक्ट पे, मल्टीप्लाई पे, एडिशन पे, सब पे। लेकिन जब यहाँ पे और सिर्फ यहाँ पे एडिशन में जी एक्स आ जाएगा तब नॉट डिफाइन हो जाएगा और बाकी पॉइंट पे आता है तब मेरा कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक, तो अब हम इसको एक एग्जांपल पर समझ, जैसे इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एग्जांपल पे समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम एफ एक्स, ठीक, और एफ एक्स मेरे पास दिया है साइन एक्स है, ठीक है, और जी एक्स मेरे पास दिया है कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। तो ये सब जानता है कि जो साइन एक्स का फिगर है जो वो कंटिन्यूअस रहता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम साइन एक्स और कॉस एक्स का आपको फिगर भी बना के दिखा देते हैं कि ये मेरा कंटिन्यूअस होता है। ठीक, तो चलिए, साइन एक्स और कॉस एक्स का फिगर तो मतलब ग्राफ जो है वो आपको तो ड्रा करने आता होगा, सब लोग ड्रा कर लेते होंगे, लेकिन एक बार हम आपको करके भी दिखा देते हैं कि जो साइन एक्स है और कॉस एक्स है वो जो रहता है उसका जो ग्राफ रहता है वो कंटिन्यूअस रहता है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, देखिए, उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये मेरा यहाँ पे हम साइन एक्स का बना रहे हैं। देखिए, साइन एक्स का ग्राफ यहाँ से चालू होता है इस तरह, यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कि इस तरह, यहाँ हाँ यहाँ, ये कुछ इस तरह से साइन एक्स का साइन एक्स का ग्राफ बनता है। और कॉस एक्स का कैसे बनता है, देखिए, कॉस एक्स का भी हम बना के दिखा देते हैं। कॉस एक्स का देखिए कुछ यहाँ से चालू होता है, कुछ ये इस तरह रहता है। ये जो है मेरा 1 से चालू होता है, तो यहाँ से इस तरह ये भी मेरा जो है कि कंटिन्यूअस रहता है। और यहाँ पे भी इस तरह यहाँ तक पूरा ये जो है मेरा ये भी पूरा कंटिन्यू रहता है। ठीक, तो साइन एक्स और कॉस एक्स जो है मेरा वो कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर अब इस बेस पे यहाँ पर ये जो हम जानेंगे कि ये भी कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाले का एग्जांपल हो जाएगा मेरा यहाँ पे
फर्स्ट वाले का हो जाएगा कि जो जो हम ऊपर बताए हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कंटिन्यूस। तो देखिए हम साइन एक्स और कॉस एक्स को लिए हैं तो मेरा जो है कि कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे कंटिन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है, ठीक है, ऐड करने पे हर एक पॉइंट पे एक्स सी। ठीक, फिर इसी तरह हम सेकेंड वाले को करेंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कॉस एक्स सॉरी यही चीज़ हम माइनस में लिख लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो भी ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस रहेगा। इसी तरह हम मल्टीप्लाई में भी लेते हैं तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मेरी फोर्थ पॉइंट मेरी ये थी कि यहाँ पे साइन एक्स अपान में साइन एक्स, यहाँ पे जो मेरा लास्ट वाला था साइन एक्स प्लस मेरा था ना, यहाँ पे ये चीज मेरा था ना कि एफ एक्स अपान में जी एक्स। अब इस पे देखिए यहाँ पे किए हैं तो मेरा कंटिन्यूस आया साइन एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ पे भी मेरा कंटिन्यूस आया, यहाँ पे भी कंटिन्यूस आया। सब पे मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दिए हैं। फिर यहाँ पे हम फोर्थ वाला एग्जांपल दिखाते हैं एफ एक्स और जी एक्स पे। ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स पे जब हम रख रहे हैं, एफ एक्स पे तो रख दिए हम साइन एक्स और जी एक्स पे जब हम रख देते हैं कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाता है 10x। ठीक, ये बच्चे कितने बच्चे कहेंगे कि सर ये तो नॉट डिफाइन होता है। ठीक, ये चीज मतलब कि जब देखेंगे बच्चे कि साइन एक्स और अपान में कॉस एक्स इक्वल टू 10x, इसका जो ग्राफ है वो नॉट डिफाइंड रहता है। ठीक, तो चलिए इसका हम आपको ग्राफ बना के उसको समझाते हैं। यहाँ पे हम 10x का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो जिसको आता है 10x का ग्राफ बनाना वो अपना बनाइए, जिसको नहीं आता है वो इस चीज को देखिए। हम इसको इस तरह किए कुछ और इसको इधर इस तरह कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे हम लिए इस तरह। ठीक, और यहाँ पे ये चीज इस तरह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कि 0 है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है पाई बाई टू है, और यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है पाई, और यहाँ पे मेरे पास है 3 पाई बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3 पाई बाई 2 है। तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये चीज होती है मेरी 10 0 की वैल्यू होती है 0, 13 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक, 10 45 की वैल्यू होती है 1, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, 10 19 की वैल्यू होती है 10 19 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 10 19 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ मेरा 0, यहाँ पे कुछ मेरा 0 हो गया। यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 30 होगा। ठीक है, फिर हम थोड़ा और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 45 होगा। ठीक है, फिर थोड़ा जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 60 हो जाएगा। ठीक, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 19 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका हम फिगर ड्रा करेंगे तो इसका फिगर देखिए कुछ इस तरह से ड्रा होता है। ये लाइन इस पे जो है टच नहीं करती है, ये लाइन कुछ इस तरह से निकल जाती है। देखिए ये थोड़ा और कर्व होता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ अच्छे से फिगर हम नहीं ड्रा कर पाए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होता है, थोड़ा सा इसे नहीं ड्रा हो पाया है। फिर यहाँ पे इसी तरह नीचे भी होता है इस तरह से, इसी तरह नीचे भी कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो मेरा कंटिन्यूअस है, लेकिन जब यहाँ पे टच नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे मेरा नॉट कंटिन्यूअस है। ठीक, तो देखिए हम आपको अपने शुरुआती वीडियो में बताए थे, शुरू में ही बताए थे कि ये जो होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नॉट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर कंटिन्यूअस है, बीच में ब्रेक हुआ है। उसी तरह इस लाइन को भी हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे आके मेरा नॉट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक, फिर उसी तरह अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, उसी तरह हम जब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी मेरा देखिए कुछ इसका भी इसी तरह फिगर जैसे इसका ड्रा हुआ है उसी तरह कुछ इसका भी इस तरह से ड्रा होगा। ठीक है, कुछ इसका भी इस तरह से ड्रा होगा, लेकिन ये लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती है। ठीक, तो यहाँ पे भी मेरा हो जाएगा, यहाँ पे टच नहीं कर रही, तो यहाँ पर भी
नॉन कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ टच नहीं करिए, वहाँ नॉट कंटिन्यूअस है। ठीक, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 10x इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, लेकिन पॉइंट सी पर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10x इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। ठीक, फिर दूसरी बात ये है कि मेरा, जैसे हम आपको बताए थे, ये मेरा कहाँ पे है कि जो है कि मेरा जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम आपको बताए थे कि अगर gx मेरा जीरो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए cos अगर जीरो होता है मेरा, ठीक है, तो मेरा जैसे मेरे पास cos जीरो हो जाता है तो मेरा यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाता है। तो मेन cos की वजह से यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक है, तो यही चीज हम आपको ऊपर लिखे थे, यहाँ पे देखिए मेरा नॉट डिफाइन कहाँ पे हो रहा था। मेरा नॉट डिफाइन पाई बाई टू पे होगा और 3 पाई बाई टू होगा, फिर 5 पाई बाई टू होगा। इस तरह से इस पॉइंट पे, मतलब इस लाइन पे मेरा नॉट डिफाइन हो रहा है। ठीक है, फिर इस लाइन पे मेरा नॉट डिफाइन हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो मेन मेरा जो यहाँ पे हो रहा है वो कॉस थीटा की वजह से मेरा नॉट डिफाइन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे मेरा जीरो हो जा रहा है। ठीक, तो अगर इस चीज को हम इकट्ठे कैसे लिखते हैं, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू। ठीक, तो इस चीज को हम इकट्ठे लिखने का मेरा ये ट्रिक है। x इक्वल टू 2x, मतलब कहीं पे हमको देखना रहेगा 2x प्लस पाई बाई टू। ठीक है, 2x प्लस पाई बाई टू। अगर ये चीज अगर यहाँ पे आती है तो x की वैल्यू जो भी हम रखते हैं, तो मेरा यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 2 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 3 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो मेरा सब मिला के यहाँ पे cos की वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। अगर cos की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो मेरा cos की वैल्यू यहाँ पे जीरो आई थी, इसलिए यहाँ पे मेरा नॉट डिफाइन हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज को हम सारे इकट्ठे लिख लिए, x इक्वल टू 2x प्लस पाई बाई टू। अगर इसमें जो भी रखते जाएंगे x जो रहेगा वो रखेंगे तो मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर यही मेरा इसका मेन फार्मूला है। ठीक है, तो ये हम इसको अच्छे से समझ लिए हैं। अब इसको आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। 2x प्लस पाई बाई टू पर अगर कुछ भी रखते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ भी रखेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, और कॉस थीटा जो है अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो रहेगा, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन रहेगा। ठीक है, और ये लाइन को हम इकट्ठे यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को हम अब अच्छे से इस चीज को हम समझा दिए और हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहेगा। अब हम देखेंगे अपना कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम अभी जो इससे पहले जो हम लिखे थे वहाँ पे लिखे थे x इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखे थे 2x प्लस फिर ये पाई बाई टू लिख देते यहाँ पे, लेकिन होगा 2x प्लस 1 पाई बाई टू होगा। ठीक है, इस चीज़ को वहाँ पे हम गलत लिखे थे, लेकिन ये यहाँ पे इस तरह होगा 2x प्लस 1 पाई बाई टू। यहाँ पे x जो भी रखते जाएंगे तो मेरा वहाँ पे नॉट डिफाइन आता जाएगा। ठीक है, ये मेरा नॉट डिफाइन का है। ठीक, तो बस यहाँ पे हम 1 नहीं लिखे तो वही 1 लिख दिए। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे मेरा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन मेरा ये होता है, देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है f(x) और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है g(x). ठीक है, अगर हम f(x) दिया हुआ, अगर g(x) को हम f(x) पर लिख देते हैं तो वो मेरा हो जाता है कंपोजिट फंक्शन। देखिए जैसे कुछ इस तरह से, अगर यहाँ पे f है और यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं g(x), तब मेरा हो जाएगा ये कंपोजिट फंक्शन। बस जो f(x) है और यहाँ पे जो g(x) है, g(x) को हम f(x) के साथ लिख देंगे तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा कंपोजिट फंक्शन। ठीक, तो इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। बस g(x) को f(x) के साथ लिख देंगे तो कंपोजिट फंक्शन, बहुत सिंपल सा है। ठीक, अब इसको हम एक एग्जांपल पे समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे f(x) मेरे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे g(x) मेरे पास दिया हुआ है sin x दिया हुआ है। ठीक, 2x और यहाँ पे f(x) मेरे पास दिया हुआ है 2x, और यहाँ पे जो है कि मेरे पास जो यहाँ पे g(x) दिया हुआ है वो मेरे पास दिया है आपका sin x। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए बस इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे यहाँ पे हम f मेरा क्या दिया है, f(x) मेरे पास 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे g(x) में यहाँ पे लिख देते हैं एक बार इस तरह से, g यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब मेरे पास g(x) क्या दिया हुआ है, g(x) मेरे पास साइन दिया हुआ है sin x, तो बस इसको इस तरह लिख देंगे, 2 g(x) की जगह लिख देंगे हम यहाँ पे साइन और यहाँ पे x।
ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, ठीक। टू, बस इसको इस तरह लिख देंगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम कर देते हैं 2, इसको थोड़ा इस तरह लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन को, कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। 2 साइन एक्स, ठीक, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो इसका सोल्यूशन आएगा वो भी मेरा कंपोजिट फंक्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारे बुक में जो दिया हुआ है, यहाँ पे उसको बुक में मेरे पास इस चीज़ को फॉग दिया हुआ है और इस चीज़ को गॉस दिया हुआ है, गॉफ दिया हुआ है। फॉग एक्स बोला है और इसको गॉफ एक्स बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बुक में क्या दिया हुआ है, ये मेरा थ्योरम शायद सेकेंड या थर्ड है। तो यहाँ पे उसमें बोला है इस चीज़ को एफ एक्स को बोला है मेरा फॉग और जी एक्स को बोला है गॉफ। देखिए इस चीज़ को हमें बोला है, यहाँ पे फॉग बोल दिया है इस चीज़ को, फॉग एक्स बोल दिया है इस चीज़ को, और इस चीज़ को हमारे पास बोला है गॉफ, गॉफ 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 बोला है, ठीक है। तो गॉफ मतलब यही हो गया, गॉफ मतलब जी, यही चीज़, ये चीज़ थी ना, जी एफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा जी एफ एक्स को ही गॉफ एक्स बोला है, ठीक है। तो अब इस पर ये क्वेश्चन अब इस पर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जब हम इस पर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जी एक्स क्या दिया हुआ था, हम लिए थे जी एक्स, हम लिए थे जी एक्स मेरा साइन एक्स था, ठीक। तो यहाँ पे हम साइन एक्स ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स मेरे पास क्या था, एफ एक्स मेरे पास 2 था, यहाँ पे हम एफ और एक्स ले लेंगे, यहाँ पे हम 2x, ठीक है, ठीक। तो फिर उसके बाद हमें क्या बोला है, उसके बाद हमें फॉग और गॉफ में, तो यहाँ पे गॉफ मेरा हो जाएगा, मेरा यहाँ पे गॉफ हो जाएगा आपका गॉफ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मेरा हो जाएगा साइन एफ एक्स, ठीक। फॉग और गॉफ हो गया, और उसके बाद हम इसको इस तरह का लिख देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 2x और इज इक्वल टू मेरा गॉफ आ गया आपका साइन 2x, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में बोला था, लेकिन इस तरह से हम इसको आपको समझाए हैं ताकि यही चीज़ ये है, बस इसको थोड़ी सी अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए हम इसको एफ एक्स जी एक्स नाम देकर समझा दिए। लेकिन मेरे बुक में जो बोला है वो फॉग गॉफ बोला है, ठीक। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अब हम बाकी अब हम इसका वीडियो एक्सरसाइज मतलब सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आइए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक। और इससे भी हम आसानी से आपको एग्जाम्पल में मतलब एक्सरसाइज जो है वो और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ पे ना समझ में आया हो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो में, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक्सरसाइज में और अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।